मैं ही बड़बड़ा रहा था कि तभी राजेंद्र दौड़ता हुआ उसके पास आया। मालिक, गजब हो गया, भट्ठे की आग में झुलसकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। क्या? ये कैसे हुआ? मालिक, जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। ठीक है, तुम तुरंत पुलिस चौकी में खबर कर दो, तब तक मैं मजदूरों से पूछताछ करता हूँ। श्यामलाल तुरंत भट्ठे पे काम करने वाले मजदूरों के पास पहुंचा तो देखा सामने 2 जली हुई लाशें पड़ी थी। धुएं की गंध अब भी हवा में तैर रही थी। उसने दहशत भरे अंदाज में लाश को देखते हुए कहा, ये सब कैसे हुआ? मालिक, इस भट्टे पर कुछ तो गड़बड़ है। अक्सर रात के वक्त भट्टे की आग इतनी जोर से बाहर आती है कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और क्या भीमा? इस भट्टे पर कभी कभी एक औरत और एक आदमी भी दिखाई देते हैं और उन दोनों के चेहरे बिल्कुल जले हुए होते हैं, जैसे अभी अभी आग में झुलसाए गए हों। मजदूरों की बातें सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। श्यामलाल का चेहरा पसीने से भीग गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से मुड़ा और अकेला ही घर के लिए निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन श्यामलाल का मन अब भी मजदूरों की बातों में उलझा हुआ था। तभी दूर सड़क पर उसे वही गंजा बच्चा फिर से दिखाई दिया। इस बार श्यामलाल के हाथ स्टीयरिंग पर हल्के कांप उठे। उसने नजरें चुराई और बिना रुके गाड़ी तेज कर दी। कुछ ही देर में वो जैसे तैसे अपने बंगले तक पहुंचा। गाड़ी से उतरते वक्त उसने सोचा कि ये सब उसका वहम हो सकता है, लेकिन सच ये था, उसके मन में अब डर ने स्थायी जगह बना ली थी। शायद ये सब मेरा वहम है, डर का असर है। अब भूत कुछ नहीं होते, सब बेकार की बातें हैं। लगातार हो रही अजीब घटनाओं ने श्यामलाल को भीतर तक डरा दिया था। अब उसे हर परछाई में वही बच्चा दिखाई देने लगा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। उनका जला हुआ चेहरा देखकर डर के मारे उसने खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया, जहां अब सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। तभी दरवाजे के पास उसे किसी की आहट सुनाई दी। श्यामलाल ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसी पल उसकी सांसें थम गई। दरवाजे के कोने में वही बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला था और उसे देखते ही श्यामलाल की चीख निकल गई। अचानक कुछ गिरने की तेज आवाज सुनकर एक नौकर दौड़ता हुआ अंदर आया। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर बेहोश पड़े श्यामलाल दिखाई दे रहा था। मालिक, क्या हुआ मालिक? कुछ दिनों तक वो बेहोशी की हाल में रहा और जब आंखें खुली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। कमरा वैसा ही था, लेकिन अब उसे हर कोना अजनबी लग रहा था। इसके बाद उसने सभी लोगों से कहा कि बिना इजाजत कोई भी उसके कमरे में कदम ना रखे। ना तो वो अब किसी से मिलना चाहता था और ना ही कहीं जाना चाहता था, बस घंटों तक अंधेरे में बैठा रहता। फिर एक दिन उसने राजेंद्र को बुलवाया। जब राजेंद्र कमरे में दाखिल हुआ तो ठिठक गया। उसने देखा सामने कुर्सी पर श्यामलाल बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर दहशत की गहरी रेखाएं थी और आंखों के नीचे काले घेरे नजर आ रहे थे। वो बिना पलके झपकाए जलती हुई मोमबत्ती की लौ को घूरे जा रहा था। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मालिक, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे भला क्या हो सकता है चरना मामा? चरना मामा नाम सुनते ही राजेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गई और गला सूख गया। मालिक, ये नाम आपको किसने बताया? उसने
इतना कहकर श्याम